कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजीएफ भी कहते हैं, 21 दिसंबर 2014 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। आप में से बहुत से लोगों ने इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा। हालांकि अब इसका दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केजीएफ की कहानी रियल है या इमेजिनेशन, तो आपको बता दें कि यह रियल स्टोरी है। कोलार गोल्ड फील्ड्स बेंगलोर से 95 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके सोने का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता तक किया गया। यहाँ से लगभग 800 टन सोने का उत्पादन 1880 ईस्वी से लेकर 2001 के बीच लगभग 2100 वर्षों में किया गया। ऐतिहासिक उल्लेखों से पता चलता है कि पहली शताब्दी ईस्वी के बाद से अलग अलग राजाओं ने इसका उपयोग किया। एक अनुमान के मुताबिक 2000 से अधिक वर्षों तक यहाँ सोने के खनन का कार्य किया गया और इतिहास के दौरान कई लोगों ने सोने की खोज में अपनी किस्मत आजमाई। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले गंगास के शासनकाल में 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, उसके बाद चोल साम्राज्य ने 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, हैदराबाद के निज़ाम हैदर अली और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से बड़ी मात्रा में सोना हासिल किया। यह भारत की सबसे पुरानी खानों में से एक है। यहाँ 1980 और 1990 के दशक में ज़मीन की सतह से लगभग 3 किलोमीटर गहरी खुदाई की गई थी। दक्षिणी अफ्रीका की कुछ ही खदानें पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा गहरी हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने उत्खनन का काम शुरू किया और बड़ी मशीनें लगाईं जिन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी। इसलिए 1902 में इस खदान में बिजली की सुविधा दी गई। उस समय केवल जापान के टोक्यो में ही पूरे एशिया में बिजली हुआ करती थी। थोड़ी ही दूर पर भारत में पहला और सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसका नाम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। जब इस प्लांट से बिजली पैदा की गई थी तो यह ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसे आसपास के गाँवों को दे दिया गया और ये देश का पहला गांव बन गया जहां बिजली की सुविधा थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यहां कई ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन रहा करते थे। इस वजह से इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। एंग्लो इंडियन उन अंग्रेज़ों को कहा जाता था जो थे तो अंग्रेज ही, पर उनका जन्म भारत में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में BGML यानी इंडियन गोल्ड माइंस लिमिटेड ने खानों पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन शुरुआती लाभ के बाद कंपनी को बड़ी बड़ी मशीनें और कर्मचारियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। इतनी तेज़ी से हो रहे नुकसान को देखते हुए इसके कर्मचारियों की संख्या को 8800 से घटाकर 3500 कर दिया गया, लेकिन फिर भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए BGML ने इसे 2001 में बंद कर दिया। 2001 के बाद 13,000 एकड़ में फैला ये खदान सुनसान है। 2016 में नीलामी की घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने की। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि यहाँ बहुत सा सोना दफन है। आपको क्या लगता है? हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।